एबीपी न्यूज पर अब हम राजनीति के मैदान से बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है और जेडीयू ने आरोप पर आरसीपी सिंह से सफाई भी मांगी है। लेकिन आखिर क्या हुआ जो ये दस्तावेज जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर कि कैसे उनके खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है, उन पर आरोप लगे हैं, उन्हें जवाब देना है। साथ रहकर भी कोई किसी ने ऐसा किया है तो नीतीश कुमार जी की बिना जानकारी में या उनसे दूर हटने के बाद किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर अब हम राजनीति के मैदान से बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है और जेडीयू ने आरोप पर आरसीपी सिंह से सफाई भी मांगी है। लेकिन आखिर क्या हुआ जो ये दस्तावेज जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर कि कैसे उनके खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है, उन पर आरोप लगे हैं, उन्हें जवाब देना है। साथ रहकर भी कोई किसी ने ऐसा किया है तो नीतीश कुमार जी की बिना जानकारी में या उनसे दूर हटने के बाद किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो बिहार में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर उनकी ही पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। अब इसको लेकर बिहार में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस चेहरे को कभी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता था। नाम है आरसीपी सिंह और बिहार की राजनीति में इनका कद और रुतबा दोनों बहुत हैं। कुछ घंटे पहले तक बिहार में सुशासन कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, लेकिन इनकी अपनी ही पार्टी ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराई और दोषी पाया। कई ऐसे बयान आरसीपी सिंह के आए जिसमें उनसे कहा गया कि आप तो नीतीश कुमार का हनुमान है। उन्होंने कहा मैं किसी का हनुमान नहीं हूं। इसके अलावा कई ऐसे बयान थे जिससे ये साफ हो रहा था कि वो नीतीश कुमार को जरूर कह रहे हैं, मन से नहीं कह रहे हैं बल्कि मुंह से कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कोई गुट नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ तक कि एक शब्द जो है इस बीच प्रचलन में था बिहार की राजनीति में, वो कृपा। नीतीश कुमार की कृपा जिस पर रहेगी, जब तक रहेगी, वो फलता फूलता रहेगा और जैसे ही कृपा हटेगी उसका क्या हश्र होगा ये अब सामने है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार अपनी इस नीति के तहत अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह पर जांच बिठा दी है। ये बात सबूत के साथ सामने आई है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक अकूत संपत्ति बनाई है। कुछ पत्नी के नाम तो कुछ दोनों बेटियों के नाम से है। खास बात यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के ही नेताओं ने जुटाया है। 2013 से अब तक नालंदा जिले के अस्थामा और इस्लामपुर में 40 बीघा जमीन खरीदी। ज्यादातर जमीनें पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर हैं। 2016 के चुनावी हलफनामे में आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों का जिक्र तक नहीं किया है। अब एक एक करके आरसीपी सिंह की जुटाई इस अकूत संपत्ति का ब्यौरा देखिए। केवाली में 12 प्लॉट, इस्लामपुर अंचल में 24 प्लॉट, इस्लामपुर में दान वाली जमीन पर खरीदी गई सैफाबाद मौजा में 12 प्लॉट। चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलधर बिगहा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि और लता सिंह को बेच दी। 4 सितंबर और 15 सितंबर 2014 विश्वेश्वर साव ने 2 प्लॉट खरीदे। 18 सितंबर 2014 विश्वेश्वर साव ने दोनों प्लॉट लिपि और लता सिंह को बेच दिए। ऐसे ही 2 और मामले हैं जिसमें कुछ दिनों के अंदर दूसरे को बेची गई जमीन लिपि सिंह और लता सिंह को बेची गई। 35 पन्नों के दस्तावेज में जमीन की खरीद का पूरा ब्यौरा है। आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा के सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब जेडीयू की जांच में सामने आया है कि नेताजी की जायदादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगली लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र नालंदा की है। वहां भी आरसीपी सिंह के 30 से ज्यादा प्लॉट हैं।
नालंदा के अस्थामा में शेरपुर मालती मौजा जगह है, जहां कुल 33 प्लॉट खरीदे गए हैं। 2011 से 2013 के बीच 4 प्लॉट लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पर लिए गए, जबकि 12 प्लॉट आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह के नाम पर हैं। इसके अलावा 18 और प्लॉट हैं जो लता सिंह के नाम पर खरीदे गए हैं। मोहम्मदपुर में 2015 में एक प्लॉट गिरिजा सिंह के नाम पर खरीदा गया। दस्तावेज में एक एक प्लॉट का हिसाब दिखाया गया है। राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह आईएएस अफसर थे और एक अफसर के तौर पर काफी तेज तर्रार माने जाते थे। यही तेजी उनकी जमीन की खरीदारी में भी देखी गई। जमीन के जो कागजात हैं उसमें उनकी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है और इसमें स्पेलिंग में हेरफेर मिली है। हालांकि उन्होंने हलफनामे में यानी 2010 और 2016 में जो चुनाव आयोग को सौंपे थे उसमें भी नाम में कुछ गलतियां हैं। ऐसे में जो दाखिल खारिज की गई, जो केवाला किया गया, उसमें भी अलग अलग जगह पर नाम देखे गए। आरसीपी सिंह साल 2010 में राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुने गए और उसके 3 साल बाद यानी 2013 से वो और उनका परिवार जमीन खरीदने में जुट जाते हैं। अब जेडीयू आरसीपी सिंह को जवाब तलब कर रही है। सत्ता में रहते हुए, सरकार में या फिर पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए कहां से इतनी संपत्ति उनके पास आई, इसकी जानकारी पार्टी चाहती है और इसलिए पार्टी ने उनसे जानना चाहा है कि जो ब्यौरा पार्टी को प्राप्त हुआ है इस पर आपका क्या कहना है। पार्टी इसलिए नोटिस पार्टी की ओर से उनको दिया गया है। अब राजनीति का खेल देखिए। आरजेडी विपक्ष में है, निशाने पर नीतीश के करीबी हैं, लेकिन आरजेडी नीतीश पर नरम और बीजेपी पर गरम है। भारत सरकार को भी बताना पड़ेगा कैसे अपने मंत्रिपरिषद में आपने ऐसे को रखा। जब बात हो रही एम्प्लॉयर की तो मैं सबसे बड़े एम्प्लॉयर की बात करता हूं जो देश का संचालक है। तुम क्या कर रहे थे? इसलिए नीतीश कुमार को आप जिम्मेदार नहीं मानते? नीतीश कुमार उसी के पुर्जे हैं, याद रख लीजिए। जब बात होती है तो पूरी मशीनरी की जब बात होती है तो इसमें एक छोटे पुर्जे की बात क्या कहा जाए। पूरे मामले पर नीतीश सरकार में सहयोगी बीजेपी न तो हमला कर रही है और न ही बचाव। भ्रष्टाचार है ना है ये तो जांच से पता चलता है, लेकिन मैं किसी पार्टी में कुछ हो रहा हो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक अच्छी परंपरा जनता दल यूनाइटेड ने शायद सभी राजनीतिक पार्टियों को कि पार्टियां तय करें कि उनके भीतर उनके दायरे में भ्रष्टाचार पर जांच करे और राजनीतिक पार्टी इस सवाल को उठा के अपने यहाँ जांच करे। शायद ये नई चीज जो भारत की राजनीति में दिख रही है। तो वहीं चिराग पासवान भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पर हमलावर हैं। यही आरसीपी जब तक आपका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में कर रहे थे ये ठीक थे। नीतीश जी, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आरोप लगाने से पहले ये भूलना नहीं चाहिए कि ये उन्हीं की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी की पार्टी ये कहना चाह रही है कि जो मुख्यमंत्री कहा जाता है तथाकथित जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के खिलाफ, तो क्या वो इनको अध्यक्ष रखते हुए इनके भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रहे थे? कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। सही समय पर अगर सही कदम उठाया गया तो वो मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। सवाल ये उठता है कि आरसीपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या उसके टाइमिंग का चुनाव किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मास्टर स्ट्रोक के बहाने जेडीयू ये बताना चाहती है कि उनके नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते, चाहे उनका पुराना वफादार साथी हो और या दाहिना हाथी क्यों ना। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिरीन। और आइए बुलेटिन में आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं। पीएम मोदी की नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन नीतीश इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, इसी बीच ये बड़ी खबर, पीएम की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए। सीधे रुख कर लेंगे हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि इस बैठक से नदारद रहेंगे नीतीश? देखिए, एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये साफ कर दें कि ये नीति आयोग की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में, और ये 8 अगस्त को होनी है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जो अभी तक खबर मिल रही है इसके मुताबिक हर सोमवार को नीतीश कुमार पटना में जनता दरबार लगाते हैं
और उसी जनता दरबार के कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उस दिन वो जनता दरबार के कार्यक्रम में हाजिर होंगे, इस वजह से वो नीति आयोग में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी ऑफर किया था कि अगर चाहें तो बिहार के डिप्टी सीएम जा सकते हैं उस कार्यक्रम में, लेकिन इस ऑफर को ठुकरा दिया गया और ये कहा गया कि ये सिर्फ इस बैठक में मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं, लिहाजा सीएम को ही आना होगा। लेकिन सीएम ने अब तक का जो कार्यक्रम हमारे पास मिला है उसके मुताबिक सोमवार को दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, यानी 8 अगस्त को नीतीश कुमार पटना में ही रहेंगे। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक में, अगर कल कोई फैसला होता है तो ये अलग विषय होगा, पर ये बड़ी खबर है क्योंकि इस लिहाज से क्योंकि इसके पहले भी 2 ऐसे मौके आए हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं केंद्र के कुछ कार्यक्रमों में, जिसमें रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे उनके विदाई समारोह में नहीं शामिल हुए। मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, उनके। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। तो ये बड़ी जानकारी जो प्रकाश दे रहे थे कि जो नीति आयोग की बैठक होनी है उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, और उसको लेकर देखिए सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या नीतीश अब बीजेपी से किनारा करने वाले हैं। बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष यानी कि आरजेडी ने दावा कर दिया है कि राज्य में जल्द ही समाजवादी सरकार बनेगी। बिहार की जनता कर रही है पुकार, जल्द बने बिहार में समाजवादी सरकार। अभी इस बात की चर्चा ही हम समझते हैं कि समय को अनुकूल नहीं है। पहले तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बीजेपी का ये बयान जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये ऐलान किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक साथ सरकार चला रहे हैं तो ये बात 2022 के जुलाई महीना में क्यों कि गठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो सर्वविदित है, गठबंधन की बुनियाद पर हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात को स्पष्ट किया जाना मुझे लगता है कि ये समय के अनुसार नहीं है। इससे पहले जब पटना में बीजेपी की सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर चर्चा की गई, तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहकर चौंका दिया था कि जेडीयू बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। वहीं इस मुद्दे को आरजेडी ने लपक लिया और नीतीश कुमार से दोस्ताना रवैया अपनाते हुए दावा कर दिया कि बिहार में जल्द ही समाजवादी की सरकार बनेगी। उन्माद और नफरत की राजनीति है जो बीज बोया जा रहा है, उससे आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हैं। अब नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, थोड़ा सा भी अंश उनमें तो है समाजवाद का, तो वो ये राजनीति का खतरनाक डिजाइन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राजनीतिक पंडितों के बीच ये चर्चा है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू 73 से 43 सीटों पर सिमट गई, जिससे उसे सियासी नुकसान हो रहा है। एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और यही बात नीतीश को चुभ रही है, इसलिए बार बार बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। न्यूज पर अब हम राजनीति के मैदान से बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है और जेडीयू ने आरोप पर आरसीपी सिंह से सफाई भी मांगी है। लेकिन आखिर क्या हुआ? जो ये दस्तावेज जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, कि कैसे उनके खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है, उन पर आरोप लगे हैं, उन्हें जवाब देना है। साथ रहकर भी कोई किसी ने ऐसा किया है तो नीतीश कुमार जी की बिना जानकारी में या उनसे दूर हटने के बाद किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त उथल-पुथल मची हुई है। पहले अपनी ही पार्टी से जिस तरह से आरसीपी सिंह से जवाब मांगा जा रहा है क्योंकि आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी से किनारा करते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं, इनके क्या मायने हो जाते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपने बताया कि नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से जिस तरह से बताया जा रहा है कि जनता दरबार में उनको शामिल होना है, इसीलिए वो उस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बीते दिनों भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस दूरी को बढ़ाने की कोशिश जरूर हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। क्या मायने इसके?
देखिए, ये दूरी तो बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या इस लगे आग को बुझाने की तरफ से किसी की तरफ से कोशिश होगी, क्या कोई फायर फाइटिंग की कोशिश होगी। बीजेपी के नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया गया है। अभी हाल ही में 2 दिन की बैठक हुई थी बिहार में, जिसमें जेपी नड्डा आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। तो इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था और एक तरह से सबको कह दिया है कि बिहार में सरकार के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना है, सहयोगी दल के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। तो ये हर कोई भांप चुका है कि बिहार में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी क्या है और कैसे कब तक पकेगी, इस बारे में भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हमारे साथ है कन्हैया सिंह, जो आरसीपी सिंह के काफ़ी विश्वस्त हैं, लगातार उनके साथ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ था और जेडीयू के बाकी नेता हैं वो लालू के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ये भी एक वजह है? नहीं प्रकाश जी, मुझे बताइए कि आरसीपी सिंह का झुकाव बीजेपी के साथ नेचुरल है, क्योंकि हमारा पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ है। आरसीपी सिंह क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो बीजेपी के सपोर्ट से, तो हमारी पूरी पार्टी का झुकाव बीजेपी की तरफ है और बीजेपी का झुकाव जेडीयू के साथ में। तो जितना झुकाव आरसीपी सिंह का है उतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन ये तो कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ के। क्या ये सही बात है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो लालू के साथ नहीं जाएंगे, भले लोग जाएं, 2 गुट बन गया? सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाता है। मेल उन्हीं का क्या, पूरे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोग की विचारधारा कहीं भी आरजेडी के साथ मेल नहीं करता है। क्या यही वजह है कि आरसीपी सिंह हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इसलिए ये नारे लगे और आरसीपी सिंह चुपचाप देखते रहे? नहीं, जब आप कहीं दौरा पे जाते हैं, पॉलिटिकल दौरा पे जाते हैं, तो कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं भाव विभोर हो जाते हैं और वो उल्लास में इस तरह की नारा, खुशी होती है। आखिरी सवाल, नहीं खुशी किसी की होगी, आखिर में हु विल बी मंत्री के रूप में उनका नाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।